की बिसात की। यूपी में जिन 7 सीटों पर उपचुनाव होना है, उनमें कई सीटें ऐसी हैं जिन पर सत्ता पक्ष का दांव लगा हुआ है। उन्हीं सीटों में से एक अमरोहा की नौगावा सादात सीट है, जो भाजपा के लिए नाक का सवाल है, क्योंकि इस सीट पर भाजपा ने 2017 के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी। अब आपको बताते हैं कि इस सीट को लेकर भाजपा के लिए भावुक होने की बात क्यों है। देखिए, बतौर उम्मीदवार भाजपा ने पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान को यहां से उतारा था 2017 के विधानसभा चुनाव में, और 2017 के उस चुनाव में नौगावा सादात सीट से चेतन चौहान ने जीत भी हासिल की थी, और इसीलिए ये सीट जो है नाक का सवाल भी बन गई है। जीत के साथ चौहान को राज्य मंत्रिमंडल में जिम्मेदारी भी दी गई थी, यानी योगी कैबिनेट में जगह मिली थी। योगी सरकार में चेतन चौहान को कैबिनेट मंत्री बनाया गया था, जिम्मेदारी उनको सौंपी गई थी। तो इस सीट की भाजपा के लिए अहमियत को समझना मुश्किल नहीं है, क्योंकि चेतन चौहान पार्टी के लिए चर्चित चेहरा रहे हैं। पूर्व क्रिकेटर होने के साथ पार्टी के लिए एक बड़ी उम्मीद के तौर पर उनकी दावेदारी रही। भाजपा को मिले प्रचंड बहुमत में एक एक सीट बेहद अहम रही। यही वजह है कि अब जब पूर्व मंत्री चेतन चौहान के निधन पर यह सीट खाली हुई है, तो भाजपा इसे किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं चाहती। 2017 के विधानसभा चुनावों की बात करें तो 97,030 वोट हासिल कर बीजेपी उम्मीदवार चेतन चौहान ने जीत दर्ज कराई थी, जबकि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जावेद अब्बास आब्दी को 76,382 वोट मिले थे। वहीं 40,172 वोट पाकर बसपा के उम्मीदवार जयदेव तीसरे स्थान पर रहे थे। 14,597 वोट राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी अशफाक अली खां को मिले थे। तो दुर्भाग्य से योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे चेतन चौहान का 16 अगस्त को कोरोना संक्रमण के चलते निधन हो गया था, जिसके बाद निर्वाचन आयोग ने खाली हुई सीट के लिए उपचुनाव की तारीखों का ऐलान किया, जिसके तहत नौगावा सादात विधानसभा की सीट पर 3 नवंबर को वोटिंग है, जिसमें इलाके के लोग अपने नए जनप्रतिनिधि को चुनेंगे। इसके लिए सभी पार्टियों ने अपना दांव लगा दिया है। अब आपको बताते हैं कि इस उपचुनाव में कौन सी पार्टी ने अपने किस प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। बात अगर भाजपा की करें तो भाजपा ने पूर्व क्रिकेटर और मंत्री रहे चेतन चौहान की पत्नी संगीता चौहान को मैदान में उतारा है। वहीं समाजवादी पार्टी की अगर हम बात कर लें तो उन्होंने अपने पुराने और भरोसेमंद चेहरे जावेद आब्दी को एक बार फिर से मौका दिया है, जो 2017 में हारे थे। जावेद पेशे से प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। अगर हम बसपा की बात करें, जो इस बार पहली बार उपचुनाव में अपना दांव आजमा रही है, अपना प्रत्याशी बदलते हुए यहां इस बार जयदेव की जगह फुरकान अहमद को मैदान में उतारा है। बात हम कर रहे हैं बसपा की। फुरकान मूल रूप से किसान है, लेकिन सियासत में परिवार की एंट्री है। इसके साथ ही इनका अपना प्राइवेट स्कूल भी है। कांग्रेस की अगर हम बात कर लें तो कांग्रेस ने भी सीट को अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया है। कांग्रेस ने सीट से डॉक्टर कमलेश पर दाव आजमाया है। डॉक्टर कमलेश का इंटर कॉलेज चलता है, जबकि पति प्रदेश पुलिस में सेवादार रह चुके हैं। अब समझिए कि सियासत में सबसे अहम गणित, जिसके आधार पर समीकरण बनते बिगड़ते हैं। पार्टियां अपनी ताकत जितनी जमीन पर लगाती हैं, उतनी ही गणित पर, क्योंकि किसी भी सीट की गणित से हार जीत के नतीजों का अंदाजा लगाना आसान होता है, और ये गणित निर्भर करती है उस सीट के कुल वोटर्स पर और उस सीट के सामाजिक ताने बाने पर। ऐसे में जो पार्टी इसे नजरअंदाज करने का जोखिम मोल लेती है, उसकी उम्मीदों से उलट नतीजे आने का खतरा होता है। अब आपको हम समझाते हैं अमरोहा की नौगावा सादात सीट का गणित दरअसल क्या है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि यहाँ कुल वोटर कितने हैं, इसमें पुरुष वोटर कितने हैं, महिला वोटर कितनी हैं, और जातियों के हिसाब से इसे बांटे तो इस सीट के गणित से कैसे पार्टियां अपनी जीत का रास्ता खोजती हैं। सबसे पहले आप ये देखिए, सामाजिक गणित आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। नौगावा सीट की जो सीट है, अगर वोटर की कुल संख्या देखी जाए तो ये संख्या 3,21,620 के करीब है। इसमें अगर पुरुष वोटर की बात करें तो ये संख्या 1,69,307 है, जबकि महिला वोटर की संख्या 1,52,284 है।
तो नौगावा सीट का ये देखिए पूरा गणित हम आपको समझा रहे हैं। पुरुष मतदाता जो हैं वो हैं 1,69,307। वहीं अगर महिला मतदाता की हम बात कर लें तो वो हैं 1,52,284। और कुल वोटर की अगर हम बात कर लें तो कुल वोटर हैं यहाँ पर 3,21,620। अब इस गणित के सामाजिक ताने बाने को टटोलने की भी अब हम कोशिश करते हैं। अगर इसकी हम कोशिश करें तो इलाके के 3 लाख से ज्यादा वोटर में 1,50,000 के करीब मुस्लिम वोटर हैं। इसके बाद 40,000 की संख्या में चौहान वोटर हैं, जबकि इससे बड़ी तादाद यानी 50,000 की संख्या जाटव वोटर्स की है। सैनी बिरादरी की बात करें तो उसकी संख्या 30,000 है। यादव बिरादरी के कुल 22,000 लोग यहाँ पर हैं। गुज्जरों की संख्या 15,000 तो 35,000 जाट भी इस इलाके में बसते हैं। जबकि दूसरी ओर और जातियों को हम देखें तो कुल संख्या है 14,620 लोगों की। अब इन तमाम जानकारियों के बाद हम इस सीट की बात करते हैं। सबसे अहम मसले पर आ गए हैं। यहां आपको इलाके की जनता को सुनने और समझने का मौका मिलेगा, क्योंकि किसी सीट को समझने के लिए सिर्फ गणित जानना जरूरी नहीं होता, बल्कि इस इलाके की समस्याएं भी समझनी जरूरी हैं। होने को तो सियासत में चुनाव से पहले बड़े वादे पार्टियां करती हैं। इन्हीं वादों में से सबसे बेहतर मानते हुए एक नेता को जनता मौका देती है, लेकिन वो नेता जिस भी पार्टी का हो वो वादे पूरे करने में कितनी दिलचस्पी लेता है ये अगले चुनाव से पहले पता चल जाता है। नौगावा विधानसभा 2012 में बनी, लेकिन 2016 में नौगावा तहसील बनी, जिसमें 164 गांव अमरोहा जिले के जोड़े गए। जनता की आवाज सुनाएं और दिखाएं उससे पहले एक जानकारी हम आपसे जरूर साझा करेंगे, क्योंकि यहाँ रजिस्ट्री कार्यालय ना होना एक बड़ी समस्या के तौर पर देखा जाता है। नौगावा विधानसभा से जो है कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी और अब इसमें सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। तहसील नौगावा को वजूद में आए हुए 4 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पर रजिस्ट्री ऑफिस की कई बार मांग हो चुकी है, पर रजिस्ट्री ऑफिस अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाया है, जिससे जो है यहाँ के आसपास की जनता और वकील और बाकी सभी लोग परेशान रहते हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि यहाँ पर कौन सी पार्टी कामयाब हो पाती है, कौन सा चेहरा उम्मीद जनता के दिलों में उतर पाता है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। मैडम, ये तो जादू की छड़ी है। इसलिए अपने फैब्रिकेटर को बोलिए कि ग्रिल बना